हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन योर स्क्रीन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हर एक चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डी और एफ ब्लॉक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मोस्टली पूछने की संभावना होती है, मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊँगा। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से। आज मैं आपको डी और एफ ब्लॉक जो चैप्टर है अपना उसके बारे में बता देता हूँ, तो आप उस हिसाब से अपना काम करना। तो सबसे पहले जो मैंने नोट्स लिखाए हैं ये उन्हीं के लिए है। बाकी जो एक्स्ट्रा जो भी है आप टॉपिक तो देख ही सकते हो, सबके लिए टॉपिक तो कॉमन होते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी ब्लॉक केमिस्ट्री की बात आती है तो आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इसके लिए मैंने आपको काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताए, सूत्र बताए थे, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी बात करते हैं अपन, इम्पोर्टेंट है क्या। तो देखो, जैसे आप अपने नोट्स खोलोगे तो उसमें ऐसा सा आएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 क्यों होता है। एक तो आपको ये वाला अच्छे से याद करना है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको मैंने करवाया हुआ है वो आपको करना है। उसके बाद में दूसरा आता है परमाणु आकार वगैरह, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जेड इफेक्टिव का, सिग्मा का, ये कुछ रूल्स होते हैं, ये आपको एक बार देखना ही है, ठीक है। बाकी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल कम होती है, बाकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा छोड़ सकते हो चाहे तो आप। हाँ, ये आंतरिक संक्रमण तत्व, संक्रमण संकुचन वगैरह ये ज़रूर देखना। ये जो दो नोट लिखाए थे मैंने आपको, एक ये देखना। नेक्स्ट आ जाइए कणन एंथैल्पी। कोई ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, इसमें क्या होता है, किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे पार्टिकलों में तोड़ना, यही क्या है, कणन एंथैल्पी। छोड़ देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आप पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। एक मिश्र धातु, ये इम्पोर्टेंट है। दो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं, एक तो पीतल, एक होता है कांसा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नोट और जो क्वेश्चन वो तो बिना बोले ही आपको अच्छे से याद करना है। संकुल यौगिकों का निर्माण ये कैसे होता है, एक बार रीडिंग मारना, छोड़ देना। उसके बाद में आता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, चाहे तो देख लेना, नहीं तो छोड़ देना। आपको ट्रिक मैंने लिखवा रखी है, इस हिसाब से छोड़ देना चाहे तो, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट देखिए, ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये देखना, ये छोड़ देना, नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखना एक बार। चुंबकीय गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाएगा तुमसे, लेकिन ये इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, आपको कोई भी एलिमेंट दे देगा और पूछेगा कि ये चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहिए। उस हिसाब से आपको उनको जो भी कक्षक होते हैं, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, ऐसे आपको उनको भरना चाहिए और भरना आना चाहिए। उसके बाद में जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस हिसाब से वो अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये देखिए, आपको देखना है। रंगीन यौगिकों का निर्माण। रंगीन यौगिकों का निर्माण संक्रमण तत्वों के द्वारा होता है। कैसे होता है, जब भी कलर की बात आई, मैंने बताया था कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है, या तो उच्च से निम्न में या फिर निम्न से उच्च में। जब निम्न से उच्च में जाता है इलेक्ट्रॉन, तब क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और ये ही कलर के रूप में दिखाई देती हैं। बस सिंपल सी बात है, ये देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं। क्वेश्चन, उत्प्रेरकीय गुण, ये गुणों के नाम याद रखना। ये भी देख लेना एक बार। रोज का एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। ये वाला देख लेना, बाकी नहीं पूछेगा तुमसे। एक कोई सा भी जो बड़ा क्वेश्चन होगा तुम्हारे, जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना,
उसमें आपको ये कोई सा भी एक याद रखना चाहिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो। अब ये हो सकता है आपको इस टाइम इतना टाइम नहीं हो कि आपको याद ना हो, ये थोड़े पहले करने के, जब मैंने आपको शुरू से पढ़ाया था उस टाइम करने के टॉपिक हैं। अब तो ये आपसे होंगे नहीं, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो करना चाहे तो कर सकता है। ये जो भी इतने सारे इतने इनके जो यौगिक हैं इनका नाम याद रख लेना और इनके 1-2 गुण याद रख लेना, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा पढ़ सकते हैं उनके लिए, ठीक है। आगे देखिए, एब ब्लॉक में आ जाइए। एब ब्लॉक में आपसे पूछने की, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लंबा होता है, आप नहीं बता पाओगे। बता तो सकते हो लेकिन नहीं होता इतना। हाँ, लेंथेनॉइड संकुचन और एक्टिनॉइड संकुचन क्या होता है, इसकी परिभाषा ज़रूर पढ़ के जाना, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिस धातु किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस धातु किसे कहते हैं, पढ़ना, एग्जाम्पल याद रखना। एक्टिनॉइड संकुचन ये भी याद रखना। तो ये तो हो गया आपका डी और एफ ब्लॉक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको आज इसी चैप्टर को पढ़ना है, कल मैं आपको दूसरा चैप्टर बता दूंगा। 20 से आपके एग्ज़ाम है, तो इतने ही चैप्टर हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। 16 डेली के एक चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैं बता दूंगा। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक करनी है, और जो भी आपका डाउट है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा कि सर ये तो समझ में नहीं आ रहा और आप मेरे को एक बार समझाइए, तो मैं आपको उसकी वीडियो पे समझा दूंगा। देखिए, पूरा सिलेबस वापस से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ टॉपिक आपको जो नहीं आ रहा वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आराम से पढ़े, खुश होकर पढ़े, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।